मूवी की स्टार्टिंग में पहले हमें शाओ नाम के मॉन्स्टर हंटर को दिखाया गया जो कि बहुत ही ज़्यादा बेरहम है, जिसके साथ हमें एक ओशन नाम के आदमी को भी देखते हैं जिसे शाओ का चेला बताया जा रहा था। बाय द वे शाओ यहाँ एक सबसे खतरनाक मॉन्स्टर से मिलने आया है जो कि दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट एंड इनोसेंट था। नाम है लकी। बट शाओ का मानना है कि ये इन फ्यूचर उन सभी को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वो लकी को अपने हंटर से नॉन स्टॉप बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह मारने लगा ताकि लकी के दिल में हमेशा शाओ का डर रहे। ये सीन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था जिसे ओशन भी देख नहीं पा रहा था कि लकी को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। इसलिए जब शाओ वहाँ से जाने लगा ओशन को अपना हंटर पकड़ा कर ताकि अब ओशन भी लकी को सेम इसी तरह ट्रीट करे, मगर ओशन ने ऐसा नहीं किया बल्कि उस हंटर को नीचे फेंक दिया। लकी ये देख खुश हुआ कि अब उसे और मार नहीं पड़ेगी। देन ओशन ने लकी को फ्रूट खिलाया ताकि लकी ओशन से दोस्ती कर ले और बस फिर इस दिन के बाद से ये दोनों साथ में बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे। ओशन रोज़ लकी को जंगलों में ट्रेनिंग देता था, मगर जब उसे रियलाइज़ हुआ कि इस मासूम मॉन्स्टर के साथ फ्यूचर में बहुत गलत होने वाला है, यानी शाओ इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा, इसलिए ओशन डिसाइड कर लेता है लकी को भगाने की। इसलिए ओशन ने सबसे छुपकर लकी को वहां से भगा दिया एंड खुद भी गायब हो गया। शाओ को जब इस बात की खबर हुई तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, इसलिए सब जगह पोस्टर्स लगवा देता है कि जो भी कोई लकी मॉन्स्टर और ओशन गद्दार को पकड़ के लाएगा उसे 30,000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। कि तभी कुछ दिनों बाद हमें दिखाया गया कि ओशन पकड़ा जा चुका है, जिसे कुछ लोग अपने साथ लेकर जा रहे हैं एक लकड़ी के बॉक्स में बंद करके, जिसे ऊपर से एक मिस्टीरियस लड़की भी देख रही थी जिसका नाम है शिन, जो कि इन सभी को ज़्यादा देख कुछ सोचने लगी। अब रात हो चुकी है जहां हमें 2 और मेन कैरेक्टर्स को दिखाया गया जो कि एक घर में चोरी कर रहे थे, जिसमें से इस लड़की का नाम है बेला तो वही लड़के का ब्लेड, जिनसे मिलने शिन आई एंड इन दोनों को बाहर लाकर बताने लगी कि मैं एक बहुत बड़े मिशन की तैयारी कर रही हूँ जिसमें बहुत सारे पैसे हाथ लगने वाले हैं, इसलिए क्या तुम दोनों मेरा साथ देना पसंद करोगे क्योंकि तुम दोनों इस मोहल्ले के शातिर चोर हो। तो तब वैसे तो ये दोनों शिन को जानते नहीं थे, मगर पैसों के लालच में आकर उसका साथ देने के लिए मान गए, स्पेशली ब्लेड जो कि पहली नज़र में ही शिन को अपना दिल दे बैठा था। और वहीं दूसरी तरफ शाओ अपनी सेना के साथ एक पहाड़ी पर है जिसे उसके लोग एक गांव के बारे में बताने लगे जहां लकी ने थोड़ी बहुत तबाही मचाई थी, मगर शाओ को यकीन ही नहीं आता कि लकी बिना वजह ऐसा करेगा क्योंकि अभी वो छोटा है। मगर फिर बाद में उसने ऑर्डर दिया कि उसी गांव की तरफ चलो जहां ये सब हुआ है क्योंकि वहीं हमें लकी मिलेगा। एंड यहाँ शाओ की इतनी बड़ी सेना देख हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। अब नेक्स्ट सीन में 2 लूजर्स जैसे दिखने वाले आदमी दिखाए गए, जिसमें से एक का नाम है लिन तो वहीं दूसरे का बोंग, जो कि दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि कैसे उन दोनों ने कल से कुछ नहीं खाया है। कि तभी वहां बेला आई जो कि उसी रास्ते से गुजर रही थी, इसलिए वहां पर बैठे भूखे लोगों को खाना देने लगी। तो तब ये देख बोंग ने भी तुरंत बेला के पैर पकड़ लिए कि बेटी प्लीज़ मुझे भी थोड़ा सा खाना दे दो। तो जब बेला उसे एक ब्रेड देकर चली गई, बोंग काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ कि देखा मुझे ब्रेड मिल गया। मगर लिन जो कि बोंग का चेला है वो उसे भड़काता है कि मगर वो शायद उस लड़की के पास मीट भी था जो कि अगर चाहती तो आपको देती, मगर उसने आपको सिर्फ ब्रेड दिया जो कि आपकी शान की गुस्ताखी है। तो ये सुन बोंग गुस्सा होने लगा। अब नेक्स्ट सीन में बेला और ब्लेड शिन की बताई हुई लोकेशन पे पहुंचे जो कि एक खंडर था जहां हमें एक ओल्ड मैन बैठा हुआ दिखाई दिया जिसे भी यहाँ शिन ने बुलाया है एंड इनका नाम है मिस्टर कॉन्ग, जो कि पहले से ब्लेड को जानते थे, इसलिए ब्लेड और मिस्टर कॉन्ग एक दूसरे से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। कि तभी वो दोनों नमूने यानी लिन और गोंग जिन्हें लगता है कि बेला के पास मीट है इसलिए ये भी यहाँ आ गए। एंड जब काफ़ी बहस के बाद बेला से फाइट करने ही वाले थे, मगर तभी शिन वहाँ आकर इन्हें रोकती है एंड
देन बाद में इन दोनों से भी उनकी टीम को ज्वाइन करने का कहने लगी, क्योंकि शिन का मानना है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ही इनके चांस बन जाएंगे खजाना जीतने के। तो तब खजाने का नाम सुन लिन और गोंग भी तुरंत इनकी टीम में ऐड हो गए। जिसके बाद शिन ने पूरा प्लान समझाया कि कुछ शाही लोग हैं जो कि एक बॉक्स के अंदर खजाना भरकर लेकर जा रहे हैं, मगर रात में उन्हें ठहरने के लिए जगह चाहिए होगी, इसलिए हम लोग कैसे भी करके उन्हें यहाँ लाएंगे और खजाना लूट लेंगे। तो तब ये बातें सुन ब्लेड और ज़्यादा इम्प्रेस होने लगा कि ये कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जबकि बेला मुंह बना रही थी क्योंकि वो ब्लेड को बचपन से पसंद करती है, मगर ब्लेड उसे भाव देने की बजाय अपना सारा इंटरेस्ट सिर्फ शिन में दिखा रहा है। कि तभी हमें दिखाया गया कि एक बॉल बहुत स्पीड से इनकी तरफ आ रही है और फिर जब जैसे ऊपर से गिरकर वो बॉल टूटी तो तब उसके अंदर से एक मून नाम का आदमी बाहर निकला, जिसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, जैसे उसे काफ़ी बुरी तरह मारा गया हो। सभी लोग मून को दुश्मन समझ उस पर हमला करने के लिए तैयार हो गए, मगर मून कहता है कि मैं तुम लोगों के काम आ सकता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ हूँ। और बस फिर थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन के बाद मून इन सभी को आइडियाज़ देने लगा कि अगर तुम लोग युद्ध की तैयारी कर रहे हो तो ऐसा करो वैसा करो, मगर शिन तब भी मून को मारकर बेहोश कर देती है क्योंकि उसे मून जैसे तेज लोगों पर भरोसा नहीं। अब नेक्स्ट डे से इनका मिशन स्टार्ट हुआ, यानी वही सब लोग जिन्होंने ओशन को पकड़ा हुआ है उन्हें अपना रास्ता बंद मिला, जिसे इससे पहले वो खोलना चाहते हैं कि तभी थोड़ी आगे इन्हें लिन और गोंग दिख गए, जो कि एक वास को खुद से तोड़कर एक्टिंग करने लगे कि अरे ये क्या, हमारे फादर की अस्थियां यहाँ गिर गई हैं, इसका मतलब ये अपशगुन हो गया है, यानी अगर आप लोग यहाँ से जाओगे तो कुछ ना कुछ बहुत बुरा ज़रूर होगा, इसलिए आपको अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। तो तब वो सभी इन दोनों की बातों में आकर ऐसा ही करने लगे और वहीं बेला, शिन, मिस्टर गोंग और ब्लेड ने मिलकर पूरे खंडर की बहुत अच्छे से सफाई कर दी थी, यानी अब ये खंडर असलियत का होटल जैसा दिख रहा था। कि तभी शाही लोग भी वहां आ गए एक रात बिताने के लिए और बोलते हैं कि हमें नहीं पता था कि इस रास्ते में एक होटल भी पड़ता है। कि तभी शिन उनके लिए कुछ लेकर आई एंड काफ़ी ध्यान से बॉक्स की तरफ देखने लगी जिसके अंदर मिस्टर ओशन है, एंड वो भी गहराई को देख समझ गए कि अब वो पक्का बच जाएंगे, यानी शिन सबसे खजाने का झूठ कह रही है जबकि उसका मोटिव सिर्फ मिस्टर ओशन को बचाना है। बाय द वे इस सेना के लीडर का नाम है चैंग, जो कि जब जैसे ही आगे बढ़ा तो तब पहले बेला ने उसके पैर जला दिए, ये बोलकर कि हम अपने गेस्ट का ऐसे ही वेलकम करते हैं। और फिर फाइनली चैंग खाने के लिए चेयर पे बैठा, मगर अब क्योंकि वो बोर हो रहा था इसलिए लिन और गोंग दोनों लड़की बनकर चैंग के मनोरंजन के लिए आए। तो तब चैंग ये देख काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगा कि ये हुई ना बात। बेचारे लिन और गोंग को बिल्कुल भी डांस करना नहीं आता, मगर तब भी ये दोनों डांस कर रहे थे क्योंकि इनसे शिन ने कहा है कि बॉक्स में खजाना है, जबकि बॉक्स के अंदर सिर्फ मिस्टर ओशन है। लिन और गोंग जो कि अब चैंग को खाना खिलाकर बेहोश करना चाहते हैं, मगर वो खाता ही नहीं क्योंकि उसे अभी और डांस देखना था इन सुंदरियों का। मगर जब जैसे लिन का फेस रिवील हुआ तो तब ये देख इन सभी की सारी पोल खुल गई, इसलिए सभी लोग फाइट के लिए रेडी हो गए। बेला ने बहुत चालाकी से सभी लाइट्स को बुझा दिया एंड देन अंधेरे में स्टार्ट हुई इन सभी की फाइट, जहां शिन की टीम जीत रही थी क्योंकि इन सभी ने पहले ही प्लान किया हुआ था कि अंधेरे में कैसे कैसे और कहां से लोगों को मारना है। एंड देन फाइनली ये दोनों फाइट जीत गए, जबकि कुछ लोग वहां से भाग गए थे, जिसमें से एक मून भी था जो कि मौका देख वहां से निकल लेता है। शिन अब फाइनली काफ़ी ज़्यादा खुश है कि उसने आखिरकार ओशन को बचा ही लिया। कि तभी मून भागता हुआ वापस होटल आया क्योंकि वो जिस मॉन्स्टर से बचकर अभी तक भाग रहा था वो अब फिर से उसके पीछे पड़ गया है। सभी लोग पूछने लगे आखिर वो कौन सा मॉन्स्टर है। कि तभी ज़मीन हिलने लगी जैसे कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर इनकी तरफ आ रहा हो, मगर जब डोर ओपन हुआ तो वहाँ और कोई नहीं बल्कि हमारा क्यूट मॉन्स्टर लकी था। सभी लोग हैरान रह गए कि क्या मून इस छोटे से मॉन्स्टर से डरकर भाग रहा था, यानी देखो तो इसकी तरफ, ये कितना मासूम और प्यारा है। लकी इन सभी को देख इनकी तरफ बढ़ने लगा क्योंकि उसे भी ये सब लोग अच्छे लग रहे थे। देन बेला लकी से बातें करने आगे आई क्योंकि बेला को भी लकी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, इसलिए जब वो लकी से थोड़ी बहुत बातों के बाद उसकी फिंगर टच कर ही रही थी
कि तभी टहल के ज़्यादा हिलाने की वजह से बिजली कलेक्ट हो गई जो कि डायरेक्ट बेला को जाके लगी। बेला काफ़ी बुरी तरह डर गई जिसे ब्लेड शांत कराने लगा कि मैंने तुमसे कहा था ना कि इसके पास मत जाना। कि तभी लकी की नज़र मून की तरफ गई जो कि गलती से छींक दिया था। इसलिए उसे देख लकी को याद आने लगा कि हाँ, ये वही इंसान है जिसने उन गांव वालों के साथ मिलकर मुझ पर आग के गोले मारे थे। इसलिए ये सब याद कर लकी की आंखें गुस्से से लाल होने लगी और बस फिर देखते ही देखते लकी क्यूट मॉन्स्टर से बहुत खतरनाक मॉन्स्टर में डेवलप हो गया, जिसे ऐसे देख सभी लोग काफी बुरी तरह चिल्लाने लगे। मून भागना शुरू कर देता है क्योंकि उसे कैसे भी करके अपनी जान बचानी है, क्योंकि लकी सिर्फ उसके पीछे पड़ा हुआ है उसको जान से मारने के लिए। इसलिए काफी देर तक इधर से उधर भागने के बाद वो ओशन वाले बॉक्स के पीछे छुप गया। लकी बॉक्स पर खड़ा होकर मून को ढूंढते हुए चिल्ला ही रहा था कि तभी ब्लेड हीरो बनकर सामने आया एंड अपनी तलवार दिखाते हुए लकी को वहां से जाने के लिए बोलने लगा, जबकि दूसरे ही पल उसकी खुद डर के मारे बुरी हालत थी। बेला समझ गई कि शायद इस मॉन्स्टर को हथियार बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए वो ब्लेड से तलवार को वापस रखने को बोलने लगी। ब्लेड ने ऐसा ही किया, इसलिए मॉन्स्टर गुस्से से ब्लेड के पास आया तो मगर ब्लेड को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। कि तभी उसकी नज़र गोंग पर गई जिसके पास भी एक बहुत बड़ी तलवार थी। इसलिए गोंग को समझ ही नहीं आता कि अब वो भला क्या करे, कहाँ इस तलवार को छुपाए। इसलिए वो जल्दी से उस तलवार को अपने मुंह के अंदर घुसाने लगा छुपाने के लिए, जिस वजह से वो भी बच गया। यानी लकी मॉन्स्टर गोंग को भी कुछ नहीं करता। मगर जब लिन गलती से गिर गया और अब वो मॉन्स्टर के टारगेट पे था तो पहले तो उसे समझ ही नहीं आया कि मैं आखिर क्या करूं, क्योंकि उसका हथियार इतना बड़ा है। इसलिए वो जल्दी से अपने हथियार को कॉन्ग की तरफ फेंक देता है, जिसे मिस्टर कॉन्ग ने मून की तरफ फेंक दिया। मगर जब मून उस हथियार को दूसरी तरफ फेंकता है मगर मॉन्स्टर उस तरफ जाता ही नहीं, क्योंकि वो मून को पहचानता है एंड उसे जान से खत्म करना चाहता है। इसलिए जब जैसे लकी मून को मारने ही वाला था कि तभी मून ने शिन का इस्तेमाल किया अपनी शील्ड बनाने के लिए। तो फिर अब शिन की जान की बात आने पर मिस्टर ओशन कैसे चुप बैठ पाते, इसलिए वो तभी अपने शरीर पर लगे तीरों को हटाकर बाहर निकल आए और एक ही अटैक से लकी को दूर फेंक दिया, क्योंकि उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं। लकी फिर से हमला करने इनकी तरफ आया मगर उन्होंने फिर से लकी को दूर फेंक दिया। तो तब लकी अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि वो अपने मास्टर यानी मिस्टर ओशन को पहचान चुका था। क्योंकि जैसा कि हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं, मिस्टर ओशन और लकी के बीच गहरी दोस्ती थी। और फिर यहीं से हमें वो सीन भी दिखाया गया जब मिस्टर ओशन ने लकी को पिंजरा खोल कर वहाँ से भगाया था, ये बोलकर कि इंसान बहुत बुरे होते हैं, इसलिए कभी इंसानों के बीच मत जाना। यहाँ तक कि उन्होंने निशानी के तौर पर लकी को अपना एक ब्रेसलेट भी दिया था। तो तब लकी खुशी खुशी वहाँ से जाने तो लगा, क्योंकि आज़ादी किसे पसंद नहीं, मगर अंदर ही अंदर उसे मिस्टर ओशन से दूर होने का दुख भी था। लेकिन अब क्योंकि प्रेजेंट में मिस्टर ओशन भी लकी को मार चुके हैं, इसलिए लकी को लगने लगा ये भी बुरे इंसान हैं। लकी के हाथ पर चोट थी, यानी किसी हमले की वजह से उसका हाथ जला हुआ था। इसलिए मिस्टर ओशन पूछते भी हैं कि ये तुम्हारे साथ किसने किया, मगर बेचारा लकी बिना कुछ बताए बस बहुत बुरी तरह रोते हुए वहाँ से चला गया, जिसको खराब हालत होने की वजह से मिस्टर ओशन रोक भी नहीं पाए। शिन बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि मिस्टर ओशन बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि ये मिस्टर ओशन की वाइफ है। तो तब ये बात जानकर सभी को हैरानी हुई। शिन बताने लगी, हम दोनों छुपकर बहुत अच्छे से अपना जीवन जी रहे थे, मगर तभी वहाँ मिस्टर ओशन को पकड़ने के लिए लोग आ गए, उन पर लगे पैसों के इनाम की वजह से। इसलिए मिस्टर ओशन ने मुझे तो वहाँ से भगा दिया था अपनी पावर्स का यूज़ करके, मगर वो उन लोगों से बच नहीं पाए क्योंकि वो बहुत ही सारे थे, जिस वजह से उन्होंने इजीली मिस्टर ओशन को कैदी बना लिया था। जिस स्टोरी को सुन ब्लेड के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, क्योंकि उसे शिन सच में पसंद आने लगी थी, मगर शिन तो मिस्टर ओशन की वाइफ निकली। इसलिए बेला कहने लगी, कोई नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे पास। मगर ब्लेड अब भी सदमे में था। बाकी सभी लोग कंफ्यूज थे कि बॉक्स के अंदर तो खजाना होना चाहिए था। तो तब शिन ने बताया कि एक्चुअली वो बात झूठ थी, यानी मेरे पास कोई खजाना नहीं।
मैंने तो ये सब सिर्फ अपने हस्बैंड की जान बचाने के लिए किया। तो ये बात सुन वो सभी भड़क गए। ब्लेड बोलने लगा कि मैं लड़की भूल सकता हूँ मगर पैसा नहीं, इसलिए मुझे कैसे भी करके मेरे हिस्से का पैसा लाकर दो, जिसकी बातों का सपोर्ट और सब भी कर रहे थे। इसलिए मिस्टर ओशन मिस्टर कॉन्ग और ब्लेड का गला पकड़ कहते हैं कि अगर तुम लोग चुप नहीं बैठे तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। और फिर इन दोनों को छोड़ मून का गला पकड़ पूछने लगे कि आखिर तुमने लकी के साथ क्या किया है जो वो सिर्फ तुम्हारे पीछे पड़ा था। तो तब मून बताने लगा कि एक्चुअली मैं एक ढोंगी बाबा हूँ जिस पर गांव वाले यकीन करते थे। इसलिए जब लकी के लापता होने का खौफ सब जगह फैला तो तब सभी लोग मुझसे मदद मांगने आए। मुझे ज़्यादा तो कुछ आता नहीं था मगर मुझे कहीं से लकी की लोकेशन पता चल गई थी कि वो एक टूटे पेड़ के अंदर छुपा है। इसलिए मैंने गांव वालों को अपने साथ ले जाकर उस पेड़ में आग लगवा दी। सभी को लगने लगा लकी मॉन्स्टर मर चुका है मगर वो जिंदा था जो कि अपनी बिग फॉर्म में आ चुका था। इसलिए बस तभी से लकी मुझे मारना चाहता है क्योंकि मेरी ही वजह से उसके हाथ पर वो चोट आई है। सभी लोग डिस्कस करने लगे इसका मतलब मिस्टर ओशन के साथ साथ लकी के ऊपर भी नाम है, इसलिए क्यों ना हम सभी साथ में मिलकर उसे पकड़ें और मॉन्स्टर हंटर यानी शाओ को उसे दे दें। मगर बेला इनका साथ नहीं देती, ये कहकर कि तुम लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, यानी क्या तुम्हें नहीं पता कि मॉन्स्टर हंटर शाओ कितने बेरहम इंसान हैं। इसलिए मैं कभी लकी को उनके पास वापस जाने नहीं दूंगी। और बस फिर इतना बोल वो जंगल में आ गई लकी को ढूंढने के लिए, जहां एक गुफा के अंदर फाइनली उसे लकी मिल भी गया जो कि अभी तक परेशान था अपने हाथ पर लगी चोट की वजह से। बेला बोलती भी है कि लाओ मुझे इसे ठीक करने दो, मगर लकी बेला को अपने करीब तक आने नहीं दे रहा था। मगर फिर काफ़ी देर तक बातों के बाद फाइनली बेला ने लकी से दोस्ती कर ली क्योंकि वो बहुत प्यार से लकी से बातें कर रही थी। इसलिए दवाई निकाल कर दिखाती है कि देखो इससे तुम्हारी चोट की जलन ठीक हो जाएगी। लकी दवाई लगवाने से पहले बार बार हिल रहा था, चिल्ला रहा था, इसलिए बेला ने उसे हल्का सा मारकर हिलने से मना किया एंड दवाई लगा दी जिससे लकी को शांति मिली। क्योंकि ये दोनों दोस्त बन चुके हैं इसलिए लकी बेला को अपना घर दिखाने लगा जहाँ सभी दीवारों पर कुंग-फू के साइन बने हुए थे। एक्चुअली लकी कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक एक्सपर्ट कुंग-फू मॉन्स्टर है जिसे स्टार्टिंग से सभी स्पेशल मूव्स करने आते हैं। इसलिए वो एक पुल पे आकर बेला को भी वो सभी स्पेशल मूव्स सिखाने लगा, जिन सभी पावरफुल मूव्स को बेला काफ़ी आसानी से सीख पा रही थी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि किसी भी पार्ट की नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं हो। एंड अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। दूसरी तरफ चैंग जो कि बच गया था उसने शाओ को सब आकर बता दिया कि ओशन जिंदा है जिसे मैं आपके पास ला रहा था, मगर कुछ लोगों ने उसे मुझसे छीन लिया जो कि पहाड़ के नीचे बने होटल में छुपे हुए हैं। तो तब शाओ भी वहां जाने का डिसाइड करता है मगर चैंग को कोई भी नाम नहीं देता बल्कि बहुत बेरहमी से उसे मार देता है क्योंकि जैसा कि हमें पता है वो एक बहुत बेरहम इंसान है। बेला अब फाइनली काफ़ी कुछ सीख चुकी है मगर जब उसको पता चला कि एक बहुत बड़ी सेना उनकी तरफ आ रही है इसलिए वो वापस से होटल आ गई एंड बाकी सबको भी इस बारे में बताने लगी। सभी लोग बहुत बुरी तरह डर गए क्योंकि अब ये चारों तरफ से घिर चुके थे, यानी शाओ की सेना जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी है उसने इन सभी को हर जगह से घेर लिया था। तो तब मिस्टर ओशन कहने लगे तुम लोग डरो मत, मेरे पास एक आइडिया है। सीन चेंज हुआ और हमें दिखाया गया कि शाओ जब जैसी होटल के अंदर आया तो देखता है कि वहाँ सभी सेना की यूनिफॉर्म में खड़े हैं एंड एक लड़की मास्क वाली जो कि इनकी लीडर है। शाओ पूछता है आखिर तुम लोग कौन हो, तो इस पर शिन ने बताया तुम्हारी मौत, यानी हम लोग तुमसे भी ज़्यादा पावरफुल हैं, तभी तो हमने तुमसे पहले मिस्टर ओशन और उस लकी मॉन्स्टर को भी पकड़ लिया है। इसलिए अगर तुम चाहते हो जिंदा रहना तो पैरों के बल बैठ जाओ। तो ये सुन शाओ सोचने लगा कि जो लोग लकी जैसे मॉन्स्टर को मार सकते हैं वो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे, इसलिए वो पैरों के बल बैठ जाता है।
मगर जब जैसी उसे लकी की चीख सुनाई दी तो तब उसे समझ आ गया ये सब धोखा है, क्योंकि लकी तो अभी तक जिंदा है और ये जो बॉडी है वो फेक है, क्योंकि उस बोरी के अंदर और कोई नहीं बल्कि मून था। जिसके बाद यहाँ इन सभी के बीच फाइटिंग स्टार्ट हो गई, जहाँ लिन, गोंग, ब्लेड और मिस्टर कॉन्ग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। इसलिए मिस्टर ओशन ने अपनी सारी पावर लगाकर पहले शाओ के चेलों को ठिकाने लगाया, देन शाओ को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़े। मगर उनकी पावर शाओ पर काम नहीं कर रही थी, शाओ के हद से ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से। इसलिए अब बेला शाओ को हराने के लिए सामने आई, उन कुंग-फू मूव्स का यूज़ करते हुए जो उसे लकी ने सिखाए थे, और फिर यहाँ इन दोनों के बीच फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। मगर बेला धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी थी, इसलिए लाइन तारी से बाकी सब ने भी उसे अपनी अपनी पावर देनी शुरू कर दी, बट अब भी काम नहीं बन रहा था। यानी शाओ ने इन सभी को दूर फेंक डाला, तो तब लकी को मैदान में आना ही पड़ा। यानी अब वो शाओ से लड़ने के लिए तैयार है, मगर शाओ एक बार फिर अपना हंटर निकालकर बहुत बेरहमी से लकी को मारने लगा, ठीक पहले की तरह। जो सब होते हुए बेला से बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था कि तभी लकी ने जंप मार कर उस हंटर को पकड़ लिया, एंड बहुत ज़्यादा गुस्से में आने के बाद वो एक बार फिर अपनी बिग फॉर्म में आ जाता है, जिसे देख सभी लोग हैरान थे। शाओ बोलने लगा, क्या हुआ अगर तुम बड़े बन गए हो, यानी मैं अब भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मगर लकी शाओ की बात पूरी होने से पहले ही उसका चूरा बना देता है। यानी उसने शाओ को कभी इस साइड पटका तो कभी उस साइड, जिस वजह से वो अधमरा बन गया। सबको लगने लगा वो जीत चुके हैं, मगर शाओ ने मरने से पहले फायर वर्क करके अपनी सेना को अलर्ट कर दिया। फिर बस होना क्या था, यानी पूरी सेना बड़े बड़े बम के गोले इनकी तरफ फेंकना शुरू कर देती है। इसलिए लकी होटल के ऊपर आ गया एंड बारी बारी से उन सभी बॉम्ब्स को वापस से सेना पर फेंकने लगा। ये सीन काफ़ी शानदार था, जहां हमें फुल एक्शन देखने के लिए मिला कि लकी इनोसेंट मॉन्स्टर कितना पावरफुल और ख़तरनाक है। और फिर जब काफ़ी देर तक लड़ने के बाद लकी ने लास्ट अटैक इन सभी पर किया, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, तो बस फिर उसके होते ही पूरी जंग ख़त्म हो गई। मगर अब लकी की कंडीशन ठीक नहीं थी इतने अटैक्स फेस करने की वजह से। बेला काफ़ी बुरी तरह रोने लगी कि नहीं, तुम हमें छोड़कर जा नहीं सकते हो, इसलिए प्लीज़ लकी उठ जाओ। मगर तभी लास्ट मोमेंट लकी सच में ज़िंदा हो जाता है अपनी अनोखी पावर्स की वजह से, तो तब जाके सभी को सांस आई। यानी अब फाइनली सभी लोग ठीक और खुश हैं। मूवी के एंड में दिखाया जाता है लकी अब भी मून का पीछा छोड़ नहीं रहा था, इसलिए मिस्टर ओशन ने उसे शांत किया, ये बताकर कि अब मून बुरा इंसान नहीं है, क्योंकि उसने कल हमारा काफ़ी साथ दिया था। एंड देन लकी को गुड बाय बोलने लगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि लकी खुद से अपनी मंजिल ढूंढे और इंसानों से दूर रहकर एक चैन की और आज़ाद ज़िंदगी बिताए, जिस बात के लिए लकी मान गया। सभी बारी बारी से उसे गुड बाय करते हैं, स्पेशली बेला, जो कि लकी को जाता देख इमोशनल हो गई थी। एंड देन फाइनली लकी इन सभी को बाय कर वहाँ से चला गया। ब्लेड भी अब बेला के साथ खुश है, क्योंकि अब वो भी उसे धीरे धीरे पसंद करने लगा है। तो तब ये बात जानकर बेला काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। मिस्टर ओशन सभी को शुक्रिया करते हैं उनका साथ देने के लिए। देन सभी ने मिलकर डिसाइड किया कि अब से वो सभी साथ में ही रहेंगे, एक टीम की तरह। एंड देन खुशी खुशी वहाँ से चले गए। लास्ट में हम लकी को देखते हैं, जो कि सच में अपनी आज़ादी पाकर बहुत ज़्यादा खुश है, इसलिए ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। और बस फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। There was a time when you had me falling to the ground.